हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। आज हम एक छत भराई के ऊपर आए हैं, जहाँ पे आज 60 बाय 60 वाले प्लान की छत भराई होने वाली है। इसका फाउंडेशन के बीम, डीपीसी के बीम, प्लिंथ बीम की भराई और इसके कॉलम की भराई और इसके यहाँ पे कंक्रीटिंग फिनिशिंग हो रही थी, तब भी मैंने इसका एक वीडियो बना के दिया है। वो सारे वीडियो मैं नीचे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। और आज यहाँ पे 60 बाय 60 वाले प्लान की पूरी छत भराई होने वाली है। और कुछ चीज़ें मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। 6-7 चेकलिस्ट होती है जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने काम में लिया है। यहाँ आरसीसी वाले ने अपना काफ़ी दिमाग यूज़ किया है और साथ में जो ड्राइंग थी, ड्राइंग के हिसाब से भी उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब आपको मेन अगर दिख रहा होगा तो इसके अंदर सरिये जो हैं उसके अंदर का गैप जो है वो गैप आपको छोटा दिख रहा होगा। इसमें आरसीसी वाले ने खुद का दिमाग लगाया है और थोड़ा मकान मालिक के पास पैसा ज़्यादा था तो उन्होंने खर्चा भी ज़्यादा किया है। तो उसका कारण देखिए क्या हुआ है। मेन बार के अंदर 12 mm का सरिया, टॉप बार के अंदर आ रहा है 10 mm का सरिया और दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 इंच बाय 5 इंच का है। जनरली इसके अंदर गैप रहता है 6 इंच बाय 6 इंच का। यहाँ पे उन्होंने खर्चा ज़्यादा करके सरिया ज़्यादा लगाया है। इस वजह से मकान मालिक की कॉस्टिंग तो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो खुश है कि मेरा छत मजबूत हो रही है। खैर यहाँ पे एक लंबा स्पैन था, इसीलिए अपन भी इसके लिए कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है और जो बचत होने वाली होती है कोई भी छत के अंदर, वो बचत को थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जहाँ बजट का इशू नहीं होता वहाँ पे अपन ये कर सकते हैं, लेकिन आप बजट पे हैं तो जो ड्राइंग दे रखी होती है ड्राइंग के हिसाब से ही चलना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तब एक सिंपल चीज़ समझिए कि यहाँ जो मेन बार है अभी 12 mm का मेन बार चल रहा है और जो 10 mm का है वो सेकेंडरी बार चल रहा है। 12 mm का मेन बार जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर आधी जगह में चल रहा है, यानी आधी जगह यानी हाफ जो छत है 60 में 30 फीट वाली उसमें 12 mm है और बची हुई 30 फीट के अंदर 10 mm है। तो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm और 10 mm को मिला के बनाया हुआ है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ छज्जे लगने वाले हैं। तो छज्जे जो लग रहे हैं वो 3.5 फीट छज्जे बाहर निकलेंगे और 3 फीट के बाद 4 इंच की दीवार आएगी और इसके साथ में क्रैंक आएंगे। हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन बीम भी दिए हैं ताकि अगर बीम पे लोड आता है या फिर छत पे लोड आता है तो उसकी वजह से इनको सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो छज्जे के झुकने के चांसेस रहते हैं और ये G+4 की बिल्डिंग है, तो जितना ज़्यादा इसके अंदर लोड कैलकुलेट हो या फिर लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब रही बात दूसरी कॉलम की, जितने भी आपको कॉलम दिख रहे हैं उनके अंदर सरिया लगा हुआ है। तो ये सरिया कोई भी छत जब भराई होती है तो जनरली ये किया जाता है कि कोई भी छत भराई के अंदर बीम के अंदर अगर जंक्शन दें, जंक्शन बीम के अंदर देने का क्या कारण होता है, जो भी पट्टी कटती है या फिर सरिया कटता है उसका जंक्शन अगर बीम में आता है तो जॉइंट पकड़ने के लिए नीचे बीम रहता है, कुछ कॉलम रहता है और छत पूरी रहती है। तो जॉइंट आएगा तो छत के अंदर आए तो बेटर रहता है। तो इसी तरह से यहाँ मैक्सिमम सरिये हैं वो ओवरलैप कर दिए गए हैं। जो सरिये बाकी हैं वो 3-3 फीट भरने के बाद इसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो आप भी अगर अपने घर पे छत भरवाएं तो उस समय ओवरलैपिंग का मेजर ध्यान रखें। ओवरलैपिंग आपको हमेशा छत और सरिये की जंक्शन के बीच में करवानी है, छत या बीम के साथ में करवानी है। तो उससे बेहतर ये होगा कि आप हमेशा ओवरलैपिंग के टाइम पे सारे सरिये काउंट कर लें और सरिये एक्स्ट्रा मंगवा के ओवरलैपिंग टाइम पे टाइम करवाएं। और इसके साथ इसके अलावा मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे स्लैब बीम लिए हैं। स्लैब बीम लेने का कारण था यहाँ पे छत के अंदर सिंगल पर्दी आने वाली, सिंगल पर्दी यानी बाथरूम के लिए जो पार्टीशन आते हैं, ओटीएस के लिए जो पार्टीशन आएगा वो पार्टीशन इधर आने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लैब बीम दिया हुआ है, इसके ऊपर एक सिंगल पर्दी आएगी, यानी ईंटों की एक सिंगल ईंट पर्दी आने वाली है ताकि इस पर लोड आए तो नीचे वाला हिस्सा बेंड ना हो। तो स्लैब बीम लगाने से स्लैब को नुकसान नहीं होता, इसलिए स्लैब बीम का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी कहीं पे भी दीवारें हो सारी चीज़ों का ध्यान रखें और स्लैब बीम ले लें। और जनरली ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप हमेशा स्लैब बीम लें या फिर प्लान पूरा बनवाएं। जैसे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की छत अगर बन रही है तो पूरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर के प्लान के अकॉर्डिंगली ही सरिया करवाएं और लोड कैलकुलेशन अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवा के लें ताकि अप्रूवल में आपको ध्यान रहे कि कहाँ कितना सरिया लगाना है। कहीं एक्स्ट्रा सरिया लग रहा है तो उसको कम करें और कहीं कम सरिया लग रहा है तो उसको बढ़ाएं, यानी कि जो काम होना है वो इक्वली और ढंग से हो, बराबर तरीके से होगा। तो आपको मकान मालिक को भी नुकसान नहीं होगा, लेबर को भी नुकसान नहीं होगा और छत को भी नुकसान नहीं होगा, तीनों का फ़ायदा होने वाला है। तो जिसमें फ़ायदा हो वो काम ज़्यादा करना ज़रूरी रहता है। अब तीसरी चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ एक सीढ़ी बांधी हुई है। सीढ़ी के अंदर हमने 12 mm का मेन बार, 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार लिया है। इसके अंदर 6 बाय 6 इंच का गैप है और साथ में इन्होंने जो एक्स्ट्रा बार है वो 10-10 mm के लगाए हैं। अब इसके अंदर जाली जो लगी हुई है वो डबल जाली है, यानी कि नीचे से सरिया आ रहा है, एक क्रॉस में गया, ऊपर से सरिया जा रहा है वो दूसरा क्रॉस में गया, तीसरा सरिया ऊपर जा रहा है वो क्रॉस में गया
तो यहाँ पे डबल जाली, यहाँ डबल जाली, यहाँ डबल जाली, इस तरह से नीचे जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ डबल जाली, चौकी के ऊपर डबल जाली, और उसके बाद ऊपर की तरफ में छत के साथ में ये सरिया ओल्ड एपोक और डबल जाल के साथ आगे जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा सरिया जो है एक दूसरे के साथ बंध के इकट्ठा हो जाएगा। इससे सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है और 12 mm के सरिये से सपोर्ट पूरा रहेगा। और अगली चीज़ है गिट्टी। लेवल गिट्टी लगाने का क्या कारण है? लेवल गिट्टी लगाने से जैसे समझिए कि सरिया नीचे बैठा हुआ है, प्लेट से चिपका हुआ है, तो वो प्लेट से उसके अंदर 20 से 25 mm का गैप देके उसको कवर किया जाता है। तो कवर ब्लॉक बोलते हैं इसको। नीचे गैप देने से जो आपका लोच रहेगा या फिर मुंगिया मसाला रहता है वो नीचे के सरिये के नीचे की साइड पे जाता है और सरिये को नीचे से कवर करता है। नीचे से कवर करने की वजह से छत जो है नीचे से फिनिशिंग दिखती है और सरिया आपको बाहर एक्सपोज नहीं दिखेगा। अगर सरिया एक्सपोज नहीं होगा तो उसके अंदर जंग नहीं लगता, और जंग नहीं लगेगा तो सरिया सालों साल आपका वहीं पड़ा रहेगा। तो ये कवर ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो कवर ब्लॉक छोटी चीज़ समझ के इग्नोर ना करें, कवर ब्लॉक अपने घर पे ज़रूर लगाएं। और जनरली नीचे की तरफ 20 mm का और ऊपर की तरफ 25 mm का कवर ब्लॉक दिया जाता है ताकि कंप्लीट अपनी भराई हो जाए। और अगर आपको दिक्कत ना हो तो 25-25 mm के दोनों तरफ आपको कवर ब्लॉक देने होते हैं। ऊपर से कभी कभी 40 mm भी भराई आ जाती है, तो 6 इंच की भराई होनी चाहिए। जैसे ये स्लैब अगर आप समझे 4 इंच का बांधा हुआ है, 4 इंच का अगर स्लैब बांधा हुआ है तो 6 इंच की भराई आएगी। 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे। जनरली ये भराई होती है 3.5 इंच की। यानी ये जो डिस्टेंस है ऊपर से नीचे प्लेट के डिस्टेंस से क्रैंक का नीचे का डिस्टेंस 3.5 इंच का रहता है। 1.5 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ कवर ब्लॉकिंग से कवर हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपने घर में भी काम करवाए तो ध्यान रख सकते हैं। और अगली चीज़ है ये लाइट के पॉइंट। लाइट के पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जनरली कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर पीओपी होती है तो लाइट के पॉइंट वो नहीं करवाते। अगर पीओपी नहीं होनी होती तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूट जो है वो आप छत के अंदर पहले से डलवा दें। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि अगर इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूट छत के अंदर ही होंगे तो आपको वायरिंग जो घुमानी है वो छत में ईजिली घूम जाएगी। लाइट के लगानी जो लाइट भी ईजिली लग जाएगी, आपको नई वायरिंग और पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी। डायरेक्ट फैन बॉक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और वायर लगाने के बाद मीटर लगा के आप सीधा उसको काम में ले सकते हैं। तो ये बार आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, उसके लिए छत के अंदर ही डायरेक्ट डाल दी जाती है। और अगर बाद में आप करते हो तो आपको झरी देनी पड़ेगी, अलग से पाइप लगानी पड़ेगी, लेबर एक्स्ट्रा लगती है। अगर छत में कंडक्ट लगाते हैं तो लेबर कम लगती है और पाइप अंदर ही दिखनी हो जाती है, और बाहर दिखती नहीं तो भद्दी भी नहीं दिखती। तो दिखने में भी अच्छी लगती है, लेबर कम लगती है और आप उसको रेगुलर काम में ले सकते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूट को छत के अंदर लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हमने यहाँ पे स्लैब के अंदर ही इंटरनल कॉन्ड्यूट लगा दिए हैं। अब जो वायरिंग होगी तो इसी के थ्रू होके निकलेगी, यानी वायर इस पाइप के अंदर जाएगा, फैन बॉक्स के अंदर फैन लटकेगा और पीछे की साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर हमें लाइट के पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह से लाइट के पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो ये सारी थी छत की सारी जानकारी। इसके अंदर हमने सारा सरिया लगा रखा है 10 mm, 12 mm, 16 mm के, 20 mm के, और जो कॉलम है कॉलम के अंदर भी 16 mm के सरिये हैं। ओवर लैपिंग हम करवाने वाले हैं, नीचे कवर ब्लॉक लगवा रहे हैं, लाइट के पॉइंट लगने वाले हैं, टेप गिट्टी लग चुकी है, कवर ब्लॉक लग चुके हैं। तो सारा काम यहाँ पे हो रहा है। सीढ़ी की सरिया अंदर सरिया लगा हुआ है। जो छज्जा लग रहा है छज्जे के अंदर भी हमने लाइट के पॉइंट डलवाएंगे, उसके अंदर का सरिया बांध रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम आपको और इसका वीडियो बना के दूंगा। जिस दिन भराई होगी उस दिन हम आपको बताएंगे। और साथ में हम जो यहाँ सीमेंट काम में ले रहे हैं वो है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस, जो कि है कंक्रीट स्पेशल सीमेंट। कंक्रीट स्पेशल सीमेंट से में हमेशा फ़ायदा होता है कि आपकी जो छत है वो हमेशा मजबूत बनती है। तो ये रही जाओ, ये अभी डायरेक्ट गाड़ी से खाली हो रहा है माल। ये जेके लक्ष्मी प्रो प्लस डायरेक्ट हमने फैक्ट्री से मंगवाई है। कल यहाँ भराई होने वाली है तो इसलिए हमने पहले से मंगवा दी है। तो यानी तैयारी करें तो तैयारी पूरी तरह से करें ताकि आपको फ़ायदा रहेगा हमेशा काम करते टाइम। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई भी सीमेंट परचेस करना चाहते हैं, सरिया परचेस करना चाहते हैं, लाइट का पॉइंट परचेस करना चाहते हैं, कॉन्ड्यूट परचेस करना चाहते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको वहाँ के आपकी लिंक डालनी है, पिन कोड डालने हैं। पिन कोड डालने से वहाँ के अड़ोस पड़ोस के सेलर मिल जाएंगे। सेलर आपको जेन्युइन लगते हैं तो वहाँ से वो आपसे माल को परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।